पाकिस्तान चुनाव परिणाम 2024। पीटीआई समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 47 सीटें जीतीं। नतीजों में देरी के बीच जेल में बंद इमरान खान की पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने आम चुनाव जीतने का दावा किया है। गुरुवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव के बाद पाकिस्तान में वोटों की गिनती में उल्लेखनीय देरी हुई, जिसके कारण देश के चुनाव आयोग को मतदान अधिकारियों को देर रात चेतावनी जारी करनी पड़ी और उनसे मतदान बंद होने के 10 घंटे बाद भी तुरंत परिणाम जारी करने का आग्रह किया गया। पाकिस्तान का राजनीतिक परिदृश्य मुख्य रूप से 3 प्रमुख दलों द्वारा आकार दिया गया है: पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP). पाकिस्तान चुनाव आयोग ने मतदान समाप्त होने के 9 घंटे से अधिक समय बाद परिणामों की घोषणा शुरू की। 336 सीटों वाली नेशनल असेंबली में 266 उम्मीदवार प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि शेष 70 सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से 60 महिलाओं के लिए और 10 गैर मुसलमानों के लिए नामित हैं, जो विधानसभा में प्रत्येक पार्टी के प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती हैं। साधारण बहुमत हासिल करने के लिए न्यूनतम 133 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन कई विश्लेषकों का अनुमान है कि चुनाव परिणाम से निर्णायक विजेता नहीं मिल सकता है। अब तक की मुख्य झलकियां। प्रारंभ में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली PMLN पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए लाहौर से NA 123 सीट पर जीत हासिल की, जिससे दोपहर 1 बजे तक पार्टी की कुल 17 सीटें हो गईं। हालांकि PMLN के प्रदर्शन के बावजूद जेल में बंद इमरान खान के नेतृत्व वाली PTI पार्टी द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार 16 संसदीय सीटों पर विजयी हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली PPP दोपहर 1 बजे तक 16 सीटें जीतने में कामयाब रही और अन्य ने 4 सीटें जीतीं। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) के विशेष सचिव जफर इकबाल ने परिणामों की घोषणा में देरी के लिए इंटरनेट समस्या को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण मतदान बंद होने के 10 घंटे से अधिक समय बाद एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पहला आधिकारिक परिणाम घोषित किया गया। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों को अपने व्यक्तिगत वाईफाई नेटवर्क से पासवर्ड हटाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका उद्देश्य आसपास के किसी भी व्यक्ति के लिए इंटरनेट पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। मतगणना प्रक्रिया पूरी रात जारी रहने के कारण शुक्रवार सुबह तक स्पष्ट चुनावी परिदृश्य सामने आने की उम्मीद है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद पुलिस ने भारा काहू में PTI की सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए 30 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। FIR के अनुसार एक पुलिस टीम को सूचना मिली कि 10 से 15 हथियारबंद व्यक्तियों सहित 25 से 30 व्यक्तियों का एक समूह PTI की सार्वजनिक बैठक की तैयारी के लिए ढोके जिलानी ग्राउंड में इकट्ठा हुआ था। मैदान पर पहुंचने पर पुलिस ने 14 पहचाने गए और 22 अज्ञात व्यक्तियों को PTI के शोएब शाहीन के समर्थन में नारे लगाते हुए पाया। जैसा कि शुक्रवार को गिनती जारी रही, ब्रॉडकास्टर जियो न्यूज़ के पूर्वानुमानों के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेने वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों, जिनमें से कई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन प्राप्त है, ने 106 संसदीय सीटों में से 47 पर जीत हासिल की। रॉयटर्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान चुनाव आयोग की वेबसाइट का हवाला देते हुए बताया गया है कि अब तक कुल 57 सीटों के लिए नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग के नतीजों का हवाला देते हुए डॉन की रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम विजेता यहाँ दिए गए हैं। PTI नेता गौहर अली खान ने NA 10 बुनेर में 110,023 वोटों के साथ जीत हासिल की। ANP के अब्दुल रऊफ 30,302 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। PTI नेता असद कैसर NA 19 स्वाबी में 115,635 वोटों के साथ विजयी हुए। JYF के फजल अली
45,567 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। पीपीपी के खालिद अहमद खान लुंड ने घोटकी में NA 198 से 120,259 वोटों से जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल हक अलियास मियां मीठा 90,629 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। PMLN के सैयद साजिद मेहदी ने NA 157 वेहारी डी में 99,332 वोटों के साथ जीत हासिल की। PTI समर्थित उम्मीदवार सबीन सफदर 79,996 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार मोहम्मद रजा हयात हिराज ने NA 144 खानेवालाई में 118,999 वोटों के साथ जीत हासिल की। एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार सैयद आबिद हुसैन इमाम 78,296 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चुनाव आयोग के नतीजों का हवाला देने वाली रिपोर्टों के अनुसार PMLN, PTI और PPP के लिए अब तक की वर्तमान संसदीय सीटों की संख्या इस प्रकार है। जेल में बंद इमरान खान के नेतृत्व वाली PTI ने संबद्ध उम्मीदवारों के माध्यम से 9 सीटों पर जीत हासिल की। नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली PMLN 10 सीटों पर विजयी हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली PPP को 6 सीटों पर सफलता मिली। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के राष्ट्रीय चुनाव के दौरान लाहौर सीट पर जीत हासिल की, जैसा कि ब्रॉडकास्टर जियो न्यूज़ ने शुक्रवार को अनुमान लगाया था। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार PMLN के लिए NA 130 का प्रतिनिधित्व करने वाले नवाज शरीफ ने 171,024 वोटों के साथ अपनी सीट सुरक्षित की। इमरान खान की PTI पार्टी को गुरुवार के चुनाव में एकीकृत गुट के रूप में लड़ने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। हालांकि स्थानीय टीवी स्टेशनों द्वारा अनौपचारिक गणना से संकेत मिलता है कि स्वतंत्र उम्मीदवार, जिनमें से सभी को उनकी पार्टी का समर्थन प्राप्त था, वे अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। शुक्रवार को कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण पाकिस्तान के चुनाव परिणाम जारी करने में देरी हुई। छिटपुट हिंसा और मोबाइल फोन सेवाओं के बंद होने के कारण हुए मतदान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी को भी दरकिनार कर दिया गया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव परिणाम जारी होने में चल रही देरी के बीच पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क KSE 100 सूचकांक में 2,300 अंकों से अधिक की भारी गिरावट देखी गई। व्यापार की मात्रा गिरकर 61,781.76 के निचले स्तर पर आ गई, जो पिछले दिन की समाप्ति की तुलना में 2,356 अंक की कमी है। हालांकि बाद में यह सुबह 9:47 बजे तक 62,562.80 पर पहुंच गया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए जा रहे परिणामों के अनुसार नवीनतम विजेता यहां दिए गए हैं। PMLN के राणा मुबाशिर इकबाल ने NA 124 लाहौर क्वेटा में 55,387 वोटों के साथ जीत हासिल की। PMLQ का प्रतिनिधित्व करने वाले चौधरी सालिक हुसैन NA 64 गुजरात 3 में 105,205 वोटों के साथ विजयी हुए। PTI समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार कैसरा इलाही परवेज इलाही की पत्नी 80,946 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। PTI द्वारा समर्थित मोहम्मद आतिफ ने 114,748 वोटों के साथ NA 22 मर्दन बाव जीता। PMLQ के चौधरी सालिक हुसैन ने PP 32 गुजरात VI में 55,615 वोटों से जीत हासिल की। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि कनेक्टिविटी की कमी के कारण चुनाव नतीजों में देरी हो रही है। जनता और मीडिया के संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को परिणामों की प्रक्रिया में देरी के संबंध में चिंताओं को संबोधित किया गया है। इसके लिए कनेक्टिविटी की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो फुल प्रूफ सुरक्षा #इलेक्शन 2024 सुनिश्चित करने के लिए बरती गई सावधानियों का परिणाम था।
उन्होंने एक्स पर लिखा, चालक दल और बेल्ट दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल व्यापक और समय लेने वाले हैं। स्थिति अब संतोषजनक है और परिणाम जारी रहने की उम्मीद है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, ब्लूमबर्ग द्वारा उद्धृत अनौपचारिक परिणामों के अनुसार जेल में बंद इमरान खान की पीटीआई ने नवाज शरीफ की पीएमएल-एन को पीछे छोड़ते हुए चौंकाने वाली जीत दिखाई और उनसे हार स्वीकार करने के लिए कहा। नवाज शरीफ मैनेस कुछ कृपा दिखाओ, हार स्वीकार करो। पाकिस्तान के लोग आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एक लोकतांत्रिक के रूप में कुछ विश्वसनीयता फिर से हासिल करने का यह एक सुनहरा अवसर है। दिन दहाड़े डकैती को पाकिस्तान बड़े पैमाने पर खारिज करेगा। पीटीआई ने एक्स पर लिखा, अनौपचारिक नतीजों में दोनों प्रमुख पार्टियों ने जीत का दावा किया है। इमरान खान की पीटीआई पार्टी के अध्यक्ष गौहर खान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह 150 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन नतीजों को बदलने की कोशिश की जा रही है। शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी इसी तरह घोषणा की कि वह इस्लामाबाद में सरकार बनाएगी। सूचना सचिव मरियम औरंगजेब ने कहा कि समूह की स्थिति मजबूत है। पीएमएल-एन की मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पार्टी केंद्र और पंजाब में सरकार बनाएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन फेडरेशन और पंजाब में सरकार बनाएगी और सार्वजनिक सेवा का एक नया युग शुरू होगा। पार्टी की चुनाव सेल के नतीजे आने जारी हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण परिणाम प्राप्त करना मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग एन की स्थिति मजबूत है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा और कृपा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन हमेशा की तरह लोगों की सेवा करने और उन्हें उनकी समस्याओं से राहत दिलाने की अपनी गंभीर प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। उन्होंने एक्स पर लिखा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि नतीजे अभी भी पार्टी के चुनाव सेल को प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण परिणाम प्राप्त करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थिति मजबूत थी। पाकिस्तान चुनाव आयोग के नतीजों का हवाला देते हुए रिपोर्टों के मुताबिक आम चुनाव में 3 प्रमुख दलों द्वारा जीती गई सीटों की संख्या यहाँ दी गई है, जिसके लिए गुरुवार को मतदान हुआ था। जेल में बंद इमरान खान की पीटीआई ने अब तक 5 सीटें जीतीं। नवाज शरीफ की पीएमएल-एन ने 4 सीटें जीतीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपीपी ने 3 सीटें जीतीं। चुनाव आयोग के नतीजों का हवाला देते हुए डॉन के अनुसार इमरान खान की पीटीआई द्वारा समर्थित फजल मोहम्मद खान एनए 25 चारसद्दा डेगबुई में 100,713 वोट हासिल करके विजयी हुए। पाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान कुल 67,876 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चुनाव आयोग के नतीजों का हवाला देते हुए डॉन के अनुसार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) का प्रतिनिधित्व करने वाले नज़ीर अहमद बुघियो ने कुल 133,830 वोटों के साथ एनए 195 लरकाना में जीत हासिल की है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सफदर अली अब्बासी 48,893 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।